नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। बात यह है कि जिंदगी के सबसे बुरे दौर, सबसे मुश्किल स्ट्रगल्स को एक शानदार और लंबी चलने वाली सक्सेस में आखिर कैसे बदला जा सकता है। देखिए, जब बुरा वक्त आता है तो अक्सर लोग टूट जाते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि वही वो समय होता है जब इतिहास रचने की नींव रखी जा सकती है। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ इसमें डाइव इन करते हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत ही सीधे लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। जब जिंदगी में अचानक से मुसीबतें दस्तक देती हैं तो एक इंसान के पास आखिर कौन कौन से रास्ते उपलब्ध होते हैं। हम सब जानते हैं कि हर किसी को कभी ना कभी भारी संघर्ष और बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी ही पड़ती है, लेकिन उस झटके के तुरंत बाद जो रिएक्शन होता है ना, असल में वही हमारे पूरे फ्यूचर को डिफाइन करता है। और यहां पर हमें 3 क्लियर ऑप्शंस दिखते हैं। पहले 2 को देखिए, या तो उदासी में डूबकर रोते रहिए या फिर बस किसी तरह हालात से समझौता करके जीना सीख लीजिए। सच कहूं तो ज्यादातर लोग इन्हीं 2 रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन आइए इन दोनों को पीछे छोड़ते हैं और अपने तीसरे ऑप्शन पर अपना पूरा फोकस लॉक करते हैं। ये ऑप्शन है एक बड़ा लक्ष्य तय करना और सीधा इतिहास रचना। अगर सच में कोई बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो यही एकमात्र रास्ता बचता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, ब्रेकिंग द इल्यूजरी लिमिट्स, यानी कि उन काल्पनिक सीमाओं को तोड़ना जो समाज ने हमारे आसपास बना दी हैं, ताकि हम एक जगह रुके ना रहें। बहुत ही पावरफुल शेर का उदाहरण देता है। जरा इन 2 अलग अलग माइंडसेट्स को कंपेयर कीजिए। अगर एक शेर को बचपन से ही खिचड़ी खिलाई जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो शिकार करना भूल जाएगा। वो एक पालतू और लिमिटेड जिंदगी को ही अपनी असलियत मान लेगा। ये कितना खतरनाक है ना? लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब उसी शेर को याद दिलाया जाता है कि भाई वो असल में कौन है और उसे जंगल पर राज करना है, तो वो अपना असली खूंखार रूप बाहर निकालता है। अब इस हिस्से के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये कि ये हमारी सबसे पुरानी मान्यताओं पर सीधा प्रहार करता है। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो, लेकिन हमारा सोर्स इस बात को चैलेंज करता है। छोटी चादर में फिट होने के लिए पैर सिकोड़ने के बजाय ये पता लगाना चाहिए कि आखिर वो चादर छोटी बनाई किसने, और फिर उस चादर का साइज ही बड़ा कर देना चाहिए। किसी और की बनाई लिमिट में कैद रहने के बजाय अपनी असली पावर को पहचानना ही सबसे जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे मेन मेटाफर पर। यह है दूसरा हिस्सा, द ईगल्स अनवेवरिंग फोकस। यहां हमारी चर्चा खुद के अंदर की लिमिटेशन से निकलकर बाहर के टारगेट्स की तरफ शिफ्ट होती है। जरा आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक बाज यानी ईगल की कल्पना कीजिए। जब बाज उड़ रहा होता है तो उसकी तेज नजर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर टिकी होती है। बीच में आने वाले किसी भी डिस्ट्रैक्शन की उसे कोई परवाह नहीं होती। वो बाकी हर चीज को इग्नोर करता है और पूरी स्पीड से नीचे गोता लगाकर अपने टारगेट को दबोचना जानता है। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपना सारा ध्यान अपने पर्सनल दर्द और परेशानियों से हटाकर सीधा अपने आखिरी लक्ष्य पर पूरी तरह से लॉक कर देना चाहिए। तो आखिर इस अनवेवरिंग फोकस या अटूट एकाग्रता का सिंपल शब्दों में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अपने ध्यान को अपनी पर्सनल तकलीफों और दुख से हटाकर डायरेक्टली एक बहुत बड़े ऐतिहासिक लक्ष्य की तरफ मोड़ देना। अगर सच में महान बनना है तो ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि हमारा मिशन हमारी आज की परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़ा हो। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये सब आखिर किया कैसे जाए। हमारा तीसरा सेक्शन है नेविगेटिंग द विंटर फॉग, क्योंकि सिर्फ इंस्पिरेशन काफी नहीं है, उसे एक्शन में भी तो बदलना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग आदतें कैसे बनाई जाती हैं। यहां 2 बहुत ही वाइटल सवाल सामने रखता है। पहला, इस जिंदगी को जीने का आखिरी मकसद या अल्टीमेट पर्पस क्या है? और दूसरा, क्या उस मकसद के बिना इस जिंदगी की कल्पना भी की जा सकती है? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हां में मिलता है ना, तो समझ लीजिए कि अंदर एक ऐसी चिंगारी जग चुकी है जो एक दिन ऐसी आग बन सकती है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। जरा सर्दियों के उस घने कोहरे यानी धुंध को याद कीजिए। जब आगे का कुछ भी नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं? हम बस आगे के 2-4 कदम देखते हैं। जैसे जैसे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होता जाता है। जिंदगी की मुश्किलों में डेली हैबिट्स भी बिल्कुल ऐसे ही बनती हैं। स्टेप 1, सिर्फ अगले कुछ कदमों पर ध्यान दीजिए जो सामने दिख रहे हैं। स्टेप 2, अपनी कमियों को एनालाइज कीजिए। स्टेप 3, नेगेटिविटी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दीजिए। और आखिरी स्टेप, लंबे समय तक अपना एफर्ट बनाए रखिए। कोहरे में भी बिल्कुल इस तरह चलते चलते ही मीलों लंबा सफर तय किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए सेक्शन 4 है द मिरर ऑफ पास्ट स्ट्रगल्स। ये सफर का वो हिस्सा है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है। पुराने संघर्ष सिर्फ दुख नहीं देते, बल्कि आगे की बड़ी जीत के लिए ये बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल टूल्स का काम करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में अतीत के संघर्षों का दर्पण एक बहुत इंटरेस्टिंग डुअलिटी दिखाता है। एक तरफ है द रियलिटी की शुरुआत कहाँ से की थी और कितना दर्द झेला है, ये सच्चाई हमें जमीन पर रखती है। और दूसरी तरफ है द विजन कि आगे क्या करना है और कैसी लेगेसी छोड़नी है। अपने सबसे बुरे दिनों को याद रखने से ना, इंसान कभी भी आलसी या सेटिस्फाइड होकर नहीं बैठता, बल्कि ये चीज एक ऐसी पावर बनती है जो उसे ग्रेटनेस और इतिहास रचने की तरफ और जोर से खींचती है। और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम आते हैं? देखिए, हर ठोकर बैलेंस बनाना सिखाती है, हर हार एक नया बहुत ही क्रूशल लेसन देकर जाती है, और हर छोटी छोटी जीत कॉन्फिडेंस को इतना सॉलिड कर देती है कि फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। ये सभी एक्सपीरियंसेस एक्चुअल में स्टेपिंग स्टोन्स हैं।
हमारा सोर्स साफ कहता है कि जिंदगी में एक बार धोखा खाना एक गलती हो सकती है, लेकिन वही गलती दोहराकर दूसरी बार धोखा खाना समझदारी नहीं है। इसलिए अपने लेसन से लगातार सीखना बहुत जरूरी है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे पावरफुल सेक्शन पर, बिकमिंग एन अनस्टॉपेबल फोर्स। ये वो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन फेज है जहां एक व्यक्ति सच में एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसे फिर कोई रोक नहीं सकता। इस स्लाइड पर दी गई इस शानदार इमेज को जरा इमेजिन कीजिए। एक इंसान का इरादा उस विशाल पहाड़ की तरह होना चाहिए जिसे कोई जबरदस्ती झुका ना सके, और एक ऐसे गहरे समंदर की तरह जिसे बाहर से फेंके गए कंकड़ कभी सुखा ना सकें। सच में, जब किसी के संकल्प की गहराई समुद्र से भी ज्यादा हो जाती है ना, तो इस दुनिया के ताने और नेगेटिविटी के छोटे मोटे कंकड़ कोई मायने नहीं रखते, उनसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो बॉटम लाइन ये है कि अब वक्त आ गया है अपने हर एक आंसू को पूरे उत्साह की एक नई लहर में बदल देने का। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब खुद को एक खुरदरे पत्थर से तराश कर एक मास्टरपीस बनाना है, अपनी पुरानी जंजीरों को तोड़ने का और आसमान में बाज की तरह उड़ने का। बस यही वक्त है। एवरी एंडिंग इज अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, यानी हर अंत एक बिल्कुल नई शुरुआत होती है। देखिए, समय के आगे ये जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है, इसे एक ही जगह रुक कर या उदास बैठकर वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर बिना रुके लगातार मेहनत की जाए तो इसी छोटी सी जिंदगी की कहानी को बेहद विशाल और ग्रैंड बनाया जा सकता है। और इसी थॉट के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंत पर आता है। लेकिन जाते जाते इस एक सवाल पर जरूर विचार कीजिए, क्या आज जो कहानी लिखी जा रही है वो इतनी दमदार है कि आने वाले समय को भी मात दे सके? ये सफर सिर्फ परेशानियों से बच निकलने का नहीं है, बल्कि अपने पूरे फोकस को शिफ्ट करके बिल्कुल जिद्दी बनकर इतिहास रचने का है। क्लियर मैसेज यही है कि लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लीजिए और अपनी मंजिल खुद तय कीजिए। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।